डेली मेल 2 बजे दोपहर में फील करता है ऑर्गेज्म। अब मुझे चाहिए सेक्स। वो डेली का काम है उसका, डेली रोज का 2 बजे का। रोज बोले अब मैं हॉर्नी फील कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? चांस है के गेट पे खड़ा रहता है डेली 2 बजे खड़ा रहता है अपने गन के साथ। आज हनीमून की ट्रिप पे जाना है मुझे। मतलब फीमेल डोमिनेंट प्रोजेक्ट होता है हनी बी का, और ये 150 मिलियन सालों से धरती पे सर्वाइव कर रही है। इशू नहीं, डाल दो। यहाँ डाल दूँ? हाँ डाल दो। आर पार बस 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 इतना बहुत है। क्या शहद से छत्ते से शहद खा रहा हूँ। वर्कर भी डिसाइड करते कि ये रानी बनेगा कि क्या बनेगा। वर्कर भी क्या वोटिंग करते हैं? हाँ वोटिंग करते हैं। वो क्वीन पे पकड़ के लाता हूँ नहीं, ये बॉस कंडीशन मारती बट कभी नहीं मारेगी ये। अच्छा, क्योंकि ये डंग मार के मर जाएगी। एग्जैक्टली ये मर गई तो पूरा आपका छत्ता खत्म। एग्जैक्टली। स्टडी करोगे ना फ्रेम को, तो रानी के आसपास हमेशा 10-12 मक्खियां घूमती रहती है, उसकी मसाज चलती रहती है, वो अंडे देती रहती है, कहाँ घूम रही है, क्या दे रही है। मुर्गी का अंडा तो एक होता है, हाँ उससे कुछ भी निकल सकता है। हाँ आप बोल रहे हो मधुमक्खी के अंडे ही अलग होते हैं। बिल्कुल। मधुमक्खियां कब काटती है? जब उनको लगता है कोई हमारा शहद चोरी कर रहा है या हमारी रानी को खतरा है। जब वो पैदा होता है पहले 2 दिन, तो पहले वो पूरे छत्ते की साफ सफाई कर, जो बाहर से मक्खियां लैंड करती है उनको क्लीन करती है। ऐसे मतलब डायरेक्ट एक लैंडिंग वे होता है छत्ते में। मतलब मक्खियां देखोगे ना झटकती रहती है, अपने नॉर्मल बीज में तो झटकती है अपने आप यार को। उसी को दिखता हूँ, हम तो मैं देखता हूँ बीज को देख के फटती है, कौन घुरता है बीज को। उसमें जो पीला पीला दिख रहा है ये पूरा, ये नहीं ये है पोलन। ये सरसों का पोलन जो होता है ना, परागकण, ये वो है पूरा कलेक्ट करके रखा हुआ है। हाँ नर ये सबसे मोटा, ये डंकलेस होता है। उठा लिया। ये काटता नहीं है, इसका डंक नहीं होता क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता है। जब बस करता है ये यूजलेस है बंदा, एज आई टोल्ड यू। हाँ। सो ये मल्टीपर्पज है, मतलब इतना वेंटिलेशन का तो हमने भी नहीं सोचा ना, गाय ने सोचा हो कि वेंटिलेशन कैसे बनाना है। हाँ। बट हनी बीज नोज, तो ज्यादा फ्यूलिंग भी करती है मक्खी। हाँ फ्यूलिंग ये बोल सकते हैं उसको। बाप रे। जब हनी खा रहे हो ना, जो हनी रखा है ये हनी बीज की उल्टी ही है, वोमिट ही है। ऐसा एग्जैक्टली नहीं कि एक साथ दे दिए फिर अंडे रखे जाते हैं। नहीं वो जा के पुड़ करके जाती है। हैं। देख उसके प्रॉपर वीडियोस है, आई विल शेयर यू, जस्ट ऐड दैट क्लिप इन दैट थिंग। So we'll make mistakes. I Yeah, hope no issue. you are also okay with it. और अपन तो 3-4 बार बात करेंगे। हाँ। And पूरी इतनी स्पेस है अपनी लाइफ में दोनों की। हम्म। मैंने 3-4 मुद्दे सोचे थे। We'll see, we start off with the simpler one and Okay. देखते हैं फिर कहाँ ले जाती है बात। Sure. और मतलब वो मुझे भी जानना है क्योंकि I use your honey every day. Okay. और मतलब मुझे उसकी अब आदत सी लग गई है। तो तुम जो शहद बनाते हो वो मेरे को खा के पी के अच्छा लगता है, बिकॉज यूर अ फ्रेंड, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ कि तुम बोल रहे हो नेचुरल है तो नेचुरल है। बट जेन्युइनली अगर कोई जानना चाहे कि नेचुरल हनी और अननेचुरल हनी, नॉर्मल हनी जो हमको मिलता है, मैं बोलूँ कि उसका डिफरेंस तुम कैसे बता पाओगे? Okay. इफ यू कैन टेल मी मोर अबाउट कि यार होता क्या एक्चुअली, नेचुरल हनी क्या होता है? बिकॉज हम वाइल्ड हनी सुनते हैं, नेचुरल हनी सुनते हैं, बी हनी सुनते हैं, मतलब नेचुरल के भी 4-5 वर्जन आ गए। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली क्या होता है? सो बेसिकली 2-3 टाइप के हनी होते हैं, मतलब उनको लेबल किया गया। हनी तो एक ही होता है, नेचुरल हनी। हाँ। पर उसको लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक हनी, नेचुरल हनी, फिल्टर हनी, प्रोसेस हनी। तो 4 टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक हनी में सिर्फ पैकेजिंग ऑर्गेनिक होती है, मतलब ऐसा कोई हमारे इंडिया में कोई भी फार्म नहीं है जहाँ पे पूरा 3 किलोमीटर रेडियस में ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो। ऐसी अच्छा। कोई सी भी जमीन नहीं है पूरे इंडिया में, कोई भी जमीन नहीं है? नहीं है। तो जो इतना भी ऑर्गेनिक, हमको लाखों ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं आज की, ऑर्गेनिक टी, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक एवरीथिंग। मैं हनी की बात कर रहा हूँ राइट। अच्छा हनी। क्योंकि हनी में क्या हम बॉक्सेस कहीं भी रखते हैं। हाँ। तो एक कॉलोनी की रेंज जो होती है 2 से 3 किलोमीटर होती है ऑलमोस्ट। अच्छा। तो मधुमक्खियां 2 से 3 किलोमीटर में किसी भी रैंडम फ्लावर से कहीं से भी ला सकती है वो। हाँ। तो अब हमें ऑर्गेनिक सर्टिफाइड करने के लिए उस पूरा 3 किलोमीटर का सर्कल को सर्टिफाइड करना पड़ेगा। अच्छा, जो कि पॉसिबल कि वो- नहीं, सबका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसका लैंड भी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। सो यहाँ पे क्या कंपनी करती है मैनिपुलेट करने के लिए, वो अपनी पैकेजिंग को ऑर्गेनिक करती है कि पूरा हाइजीन मेंटेन है, सब कुछ है, नीट एंड क्लीन है। हाँ। उस बेस पे वो ऑर्गेनिक हनी क्लेम करती है मार्केट में। तो दैट इज फॉर द पैकेजिंग, नॉट फॉर द हनी। ओके। मतलब फसाई गाइडलाइन में सीधा है कि आप हनी को सिर्फ नेचुरल या प्रीमियम कुछ ऐसा बोल सकते हो, या हाँ। नेचुरल हनी होता है। तो इसलिए लोग अब वाइल्ड हनी बोलते हैं। एग्जैक्टली। अब वाइल्ड हनी में ऐसा रहता है कि जंगलों से निकाला तो वाइल्ड हनी है। हाँ। अब हम कभी लीची के बगीचे में जाते हैं, बिहार के हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट या जो भी उत्तराखंड में, तो जब लीची में फ्लावरिंग होती है उस टाइम पे लीची का हनी आता है। मतलब हनी भी सिर्फ लीची के फ्लावर से नेक्टर ला रही है। अब ऐसा हम क्यों बी कीपर क्लेम करते हैं? वो इसलिए होता है कि जब आप अप्रैल के महीने में हम जाते हैं,
जब हमारे आम आते हैं मध्य प्रदेश में, वैसे बिहार में उस टाइम पे लीची आती है। तो उस टाइम 70% आसपास के जंगलों में सिर्फ लीची में फ्लावरिंग रहती है, और बाकी जगह थोड़ा बहुत अपना आलू भिंडी जो लगती है वेजिटेबल ग्रो होती है। बट उस टाइम हनी मैक्सिमम लीची का नेक्टर लेके आती है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ लीची हनी, क्योंकि उसमें मोर देन 40 to 70% लीची का नेक्टर होता है, अपार्ट फ्रॉम 20-30% जो भी होगा अपना आलू लगा होगा, भिंडी जा सकती है, किसी भी रैंडम जंगली फ्लावर से ला रही है, पर उसमें मोस्टली 70% इंग्रेडिएंट लीची का है, इसलिए हम उसको लीची हनी कहते हैं। सेम वैसे हम जामुन के लिए मथुरा कासगंज तरफ जाते हैं, और उसके बाद हम सोफ हनी के लिए गुजरात तरफ जाते हैं, बेर हनी के लिए भी हम राजस्थान की बाउंड्रियों में जाते हैं। तो ऐसे करके हम ऑलमोस्ट 10 से 15 वेराइटी की हनी निकालते हैं। जैसे अभी हमारे पास देखोगे तो हम कॉमर्शियली बेर, लीची, जामुन, मल्टीफ्लोरा सेल करते हैं, पर अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास तुलसी हनी होता है, सोफ हनी होता है, अजवाइन हनी होता है, यूकेलिप्टस होता है, और ये सब बहुत सारे अलग अलग जंगलों के अलग अलग है। जैसे पचमढ़ी का हनी बिल्कुल अलग है, सुंदरवन का अलग आएगा, और हमारा भी गुना के जंगल का अलग आ रहा है। और इन सब हनी का टेस्ट अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, बिल्कुल। डिफरेंस क्या आता है? इसमें ऐसा रहता है कि हर हनी का टेस्ट, कलर, फ्रेग्रेंस और अरोमा सब कुछ डिफरेंट होता है। तो लेके आए थे क्या हम कुछ? हाँ है मेरे पास। दिखाना है यार, फिर तो Sure. डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि मुझे याद है, आई रिमेंबर यू शोइंग मी 12 टाइप का वो पूरा एक हाँ पैटर्न रहता है, डार्केस्ट से लेके एकदम ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट ही हो जाता है। अच्छा, ये भी शहद है और ये भी शहद है, ये भी दोनों शहद है। ये तो फेयर एंड लवली का बिफोर आफ्टर नहीं होता है? यस। सो एक्चुअली ऐसा है, ये व्हाइट वाला जो क्रीम हनी है, जिसको हम हाँ। क्रीम हनी बोल सकते हैं, व्हाइट हनी कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ ये 100% क्रिस्टलाइज है, ठीक है। जस्ट लाइक पीनट बटर। ओ अच्छा, हाँ तो So, ये नहीं निकलेगा पूरा, पुअर कर लोगे तो भी नहीं आएगा वो। और ये शहद ही है, ये शहद है, और ये जमा हुआ नहीं है, ये मतलब ये 100% क्रिस्टलाइज है। फ्रोजन नहीं, ऐसा नहीं कि इसको नहीं, बीफ से बिल्कुल निकाले, नहीं। ऐसा है, इस ये ऐसे सीजन में रहेगा। जम जाता है। ये भी शहद है, ये भी हाँ। शहद है, ये भी शहद है। ये तो पक्का डुलेगा, है ना? हाँ ये तुलसी हनी है। ये तुलसी हनी है। हाँ ये मतलब एक्चुअली ये किसी खेत में तुलसी तुलसी नहीं, उगती? गुना के जंगलों में एक जंगली तुलसी आती है, अच्छा उसका ये हनी है। ओके। ये अपना बेर हनी जो बोर आते हैं हम हाँ। खाते हैं। ये आपको- वाला मैं तेरा बहुत खाया है। हाँ सबसे ज्यादा ये आता है ना? ये आपको पसंद है? आप मस्टर्ड भी बहुत खाते हैं। मस्टर्ड तो मेरा फेवरेट है। अभी मैं आधे लोगों को दिखाऊं मस्टर्ड, बोलेंगे घी है ये। हाँ नीचे जम जाता है, ऊपर Yes, गीला हो जाता है, exactly. वो मेरे को याद है। हाँ तो बेर हनी ऐसे, जामुन आता है, लीची आता है, ऐसे 10-12 वैरायटी के हनी होते हैं। ठीक है। सो आई विल शेयर यू द डिटेल्स, बट हाँ मेरा मोस्टली जो मोटिव था ये कंपनी स्टार्ट करने का, कि मार्केट में कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं था उस टाइम पर। और अभी देखा जाए, जैसे आपको पता है दूध में 80% मिल्क नकली पूरा इंडिया में सेल आउट हो रहा है। सेम विद द हनी, हनी और मिल्क में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी इंडिया में ऑलमोस्ट 70 to 80% हनी एडल्ट्रेटेड है, यानी उसमें सुक्रोज होता, क्या बोलते हैं, कॉर्न कॉर्न सिरप सिरप होता या है? राइस सिरप या इन्वर्ट सिरप, अच्छा, ये 2-3 टाइप की चीजें होती है। मतलब शक्कर ही है बेसिकली। हाँ मतलब इन्वर्ट सिरप मोस्टली आइसक्रीम में यूज होता है, अच्छा जो अपना कुल्फी होती है इन सब में वही कॉर्न सिरप डलता है, जो हाँ। कि बहुत सस्ता आता है, 40 रुपए किलो आता है ऑलमोस्ट। अच्छा। और हमारा हनी का जो लैंडिंग कॉस्ट है वो हाँ। ऑलमोस्ट 150 से 200 रुपए पर केजी आता है। ओके। और फिर इसकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, शिपिंग ये सब लगाओगे तो आपको मिनिमम एक हनी को हमको सरवाइव करने के लिए मिनिमम 500 से 600 रुपए मिनिमम बेचना पड़ता है। और डिपेंड करता है कौन से वाले फ्लावर पे आप वर्क कर रहे हो। हाँ। जो बहुत ज्यादा अवेलेबल है जैसे मस्टर्ड हनी है, हाँ। तो आपको 600-700 रुपए किलो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन आपने मान लो मनाली में गए, मनाली में आपने वाइल्ड रोज फ्लावर का निकाला, उसके लिए आपको बहुत इंटीरियर जंगल में जाना पड़ेगा, तो उसमें लॉजिस्टिक बहुत लगती है, तो इसलिए वाला क्यों को वहां तक ले जाना पड़ेगा? आपको बिल्कुल भी नहीं। एग्जैक्टली। और वो आप- सिंगल लाइन है, हाँ इट्स अ सिंगल लाइन रोड, कि मतलब जरा से इधर गए तो इधर खाई है। और उस एरिया में हम इसलिए जाते हैं बिकॉज वहां पे आसपास कोई खेती नहीं करता है, और बहुत नीट, आपको पता ही है कि मनाली कितना नीट एंड क्लीन है। मतलब दिल्ली वालों ने तो एक- कभी नीला आसमान नहीं देखा, मनाली में जाके एक मेरे नीला- को सॉरी एक डाउट आया कि सपोज तुमको पता है कि मनाली में ये उगता है, हाँ। वो जमीन किसी की तो होगी, या तो प्राइवेट होगी या सरकार की होगी या सरकार की फॉरेस्ट की होगी, होगी, फॉरेस्ट की है वो। तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि आप जाके छोड़े तो मधुमक्खी है? एक हम रिटर्न में एक लेटर दे देते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कि सब हम अपने वहाँ पे बॉक्सेस रख रहे हैं, हाँ। तो बस 2 महीने बाद उसके हम ले आते हैं। बस हमको इन्फॉर्म करना होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। उनको चलता है, वो आपसे रेवेन्यू शेयरिंग करते हैं? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जैसे उनका प्लेस फायदा दे होता देते हैं। हाँ क्योंकि जंगल में किसी भी फ्लावर का पॉलिनेशन होगा तो अगला बीज बनेगा, तो जंगल की जो क्वालिटी है फॉरेस्ट की तो वो अच्छी इंप्रूव तो होती आप है। मधुमक्खियां छोड़ते हो तो एक्चुअली उनका फॉरेस्ट भी इंप्रूव हो रहा है, आपको शहद भी मिल जा रहा है, Exactly. और कंज्यूमर को एक्चुअल शहद मिल जा रहा है। जस्ट लाइक सोलर पैनल कि आपने हवा में से बिजली बना ली, हाँ मतलब पहले वहां कुछ नहीं था, आपने सोलर पैनल लगा, यू गॉट द एनर्जी। पहले वो एनर्जी वेस्ट हो रही थी,
सेम विद द फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट में ऑलरेडी नेक्टर है, हाँ। हमने उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट कर लिया। हाँ, कंज्यूमेबल फॉर ह्यूमन। एग्जैक्टली, ह्यूमन कंजप्शन। और हनी बीज ऐसी एक प्राणी है, मतलब ऐसा कीड़ा है दुनिया में जो कि सरप्लस बनाता है प्रोडक्शन। मतलब वो अपने लिए खुद से ज्यादा स्टोर करके रखता है, मतलब हाँ। उसको 10 किलो की जरूरत है, वो 20-30 किलो स्टोर करती है। क्यों करते हैं ऐसा, कोई पता है कि विंटर के लिए उनको लगता है कि विंटर में खत्म होगा तब मैं क्या खाऊंगी, तो अच्छा। फ्यूचर के लिए बहुत सारा हनी स्टोर करती है। और तो आप जितनी जब उनका हनी होता है, आप उनका फ्यूचर खराब नहीं कर हाँ, रहे? कोई भी हनी बीज और गाय कभी दूध नहीं देती है, हम उससे छीनते हैं काइंड ऑफ। अच्छा, ये हमने वर्ड बना, गाय क्या देती है, बोले दूध देती, दूध नहीं देती, हम उससे दूध छीनते हैं। सो हनी बीज और गाय में डिफरेंस ये है कि हनी बीज बहुत सरप्लस बनाती है। मतलब जैसे ये मेरा रूम है, जस्ट लाइक हनी बी का एक बीहाइव है, इसके अंदर उसकी कैपेसिटी है 20 किलो की, लेकिन 20 किलो में से उसको सरवाइव करने के लिए हार्डली 5 किलो लगता है उस 2 महीने के लिए, अगले 2 महीने के लिए। ठीक है। वो पूरे साल भर के लिए स्टोर करती है। तो हम क्या करते हैं, उस 20 किलो में से 10 किलो निकाल लेते हैं, 10 किलो छोड़ देते हैं, तो उसको लगता है 10 किलो की स्पेस है, फिर जमा करती है, क्योंकि उससे वो, इसलिए उसको बिजी भी बोलते हैं, वो कभी सोती नहीं है। अच्छा, तो अगर आपने समर में ही उसका निकाल लिया, हाँ। मतलब जब फूल उग रहे हैं, बिल्कुल। तब आपने शहद निकाला, तो वो जाके और ले आएंगे। एग्जैक्टली। उनको अपना छत्ता पूरा भर के रखना है। और कभी हम उसको नहीं निकालेंगे तो वो काम नहीं करेगी ना। जस्ट तुम्हारा वेयर हाउस है, हाँ, 2 टन की पूरा स्पेस भर है, गया, हाँ, तो काम नहीं तो करेगी। मक्खियां क्या करेगी, बैठी रहेगी। तो उनके लिए बुरा है, बैठ रहे ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगी, उनके तो लाइफ स्पैन है ना, 30 से 60 दिन में मरना तो है ही उनको। हाँ, तो इसलिए उनको वर्क करना चाहिए, हम उनको काम देते रहते, हम निकाल लेते, वो फिर बनाती है। तो आप उनसे उनका हनी ले रहे हो, उनका लेबर ले रहे हो, कुछ देते हो बदले में? बदले में हम उसको बॉक्स मल्टीप्लाई करते हैं, रानी को और वर्कर बीज मिलती है। मतलब ये उसको कैसे? नए नए छत्ते देते हैं, जैसे हमने हाँ। हनी निकाला, हाँ। नया छत्ता दिया, तब रानी के पास ऑप्शन है कि मैं अंडे दूं या तो हनी स्टोर कराऊं। तो इस टाइप से रहता था। हम कॉलोनीज मल्टीप्लाई करते हैं, मक्खियों की क्वांटिटी डबल करते। जैसे हम मनाली गए थे, मैं मनाली अपने ऑलमोस्ट 700 डब्बे ले गया था, तो 700 डब्बे के हम ऑलमोस्ट, मैंने 500 डब्बे एक्स्ट्रा बनाए वहाँ पे। मतलब मेरी मक्खियाँ वहाँ ऑलमोस्ट क्रिएट करे। एग्जैक्टली, क्योंकि वहाँ पे फ्लोरा फोना बहुत अच्छा तो होता है। खाली भी लेके गए थे और फिर वहाँ मक्खियाँ आ गई, तो तुम बिल्कुल। 500 के 700 के 1200 करके आ गए। Exactly. शहद भी ले आए। एग्जैक्टली। तो मल्टीप्लिकेशन वालों, इसमें मक्खियाँ मरती नहीं है हमारे में, मतलब उनकी नेचुरल जो लाइफ साइकिल होता है 30 से 60 दिन के अंदर वो मर जाती है। बाकी हम फोर्सफुली कुछ नहीं करते हैं, या मे बी जस्ट एक्सट्रैक्शन के टाइम पे हार्डली आधा या 1% मक्खियाँ मरती है, तो जो कि एक्सीडेंटल होता है काइंड ऑफ। बाकी हम बी कीपर लोग मक्खी पालने का काम करते हैं, हमारा मेन सोर्स ऑफ इनकम वही है। इट्स नॉट लाइक कि गाय हमने पाली और उसके हम इंसिमिनेट करने के लिए बार बार उसका रेप कराने जा रहे हैं, वापस से प्रेग्नेंट होगी तो ही देगी। हनी बीज का ऐसा कुछ नहीं, वो तो इनफर्टाइल है, वो अंडे दे ही नहीं सकती है। क्योंकि आप जब भी एक कॉलोनीज देखोगे ना, उसमें 95% फीमेल होती है, 1 या 2% मेल होते हैं, और बाकी सब इनफर्टाइल होते हैं। मतलब फीमेल डोमिनेंट प्रोजेक्ट होता है हनी बी का, और ये 150 मिलियन सालों से धरती पर सर्वाइव कर रही है, मतलब इंसानों से बहुत पहले से सर्वाइव कर रही है। अच्छा। और आप ये सोचो कि उसमें नर सबसे यूजलेस होता है, नहीं, पर पूरा जा के लेके आना। वो सिर्फ वर्कर बीज करती है ना, 95% फीमेल है। अच्छा, वो जेंडर न्यूट्रल है। हाँ, वर्कर भी कोई भी हो सकता है। नहीं, वो फीमेल ही होती है। फीमेल ही होती है। एग्जैक्टली। मेल का काम सिर्फ मेटिंग के अलावा कुछ नहीं होता है। यू डोंट गेट इट। इट इज रियली फैसिनेटिंग जब आप सोचोगे कि उसको जब नर पैदा हुआ, एक तो पैदा होने के लिए वो मोटा सा सांड 3 दिन एक्स्ट्रा लेता है पहले तो, बाकी मक्खियों से बहुत बड़ा होता है, उसका डंक भी नहीं होता नॉर्मल है। मक्खी कितना टाइम लेती है? नॉर्मल मक्खी 18 दिन लेती है, ये 21 से 22 दिन लेता है। अच्छा, पर वो सेम अंडे से नहीं, मतलब सेम प्रोसेस से इट हाँ। कैन बी अ मेल फीमेल एनीथिंग, हमको नहीं बिल्कुल, पता। मतलब जब क्वीन भी अंडे देती है, कहीं फर्टाइल दिया तो फीमेल बनेगी, अब अनफर्टाइल दिया है तो मेल बनेगा। अनफर्टाइल दिया मतलब मतलब अंडे भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अच्छा, वो queen decide करती है जैसे क्या देना। मुर्गी का अंडा तो एक होता है, हाँ उससे कुछ भी निकल सकता है। हाँ, आप बोल रहे हो मधुमक्खी के अंडे ही अलग होते हैं। बिल्कुल। मतलब क्वीन अंडा आते ही यू कैन टेल कि मेल अंडा है कि फीमेल अंडा है। हाँ, फर्टाइल और इनफर्टाइल अंडे अलग अलग होते हैं, पर अच्छा। मोस्टली वो फर्टाइल देते हैं, तो मोस्टली वर्कर बीज बनती है। और क्वीन भी डिसाइड करती है कौन सा अंडा देना है। एग्जैक्टली, एक्चुअली उसकी चॉइस में है। बिल्कुल चॉइस में। कितने अंडे होते हैं एक बार में? एक दिन में 2 अंडे से लेकर 2000 अंडे दे सकती है डेली। डेली के 2000 अंडे देती है क्वीन हाँ, भी। बिल्कुल। और वो चूज करती है एक अंडा कौन सा है। हाँ, मतलब एक बिल्कुल। बैच वाइज की, चलो ठीक है ये हाँ। 2000 में। क्योंकि एक कॉलोनी के अंदर ऑलमोस्ट 50,000 से 2 लाख बीज हो सकती है। एक छत्ते में। हाँ, मतलब एक जो कॉलोनी होती है ना हमारी, उसमें 50,000 मक्खियाँ होती है, लेकिन उसके हाँ। ऊपर भी हम स्टोरी बनाते आते हैं। हाँ। बट जस्ट एन एग्जांपल है, ब्रूड चैम्बर ही लेते हैं, उसमें 50,000 मक्खियाँ हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 45,000 तो फीमेल होगी, 1-2 हजार उसमें मेल होंगे, और कुछ वर्कर भी मरते ये रहते हैं, तो
मोर्टेलिटी रेट कम रहता है, प्रोडक्शन रेट ज्यादा रहता है, इसलिए वो कॉलोनी ग्रो करती रहती है डे बाय डे, वो कहीं मरती नहीं है। एंड द फर्स्ट थिंग इज दैट जो भी अंडा है वर्कर भी डिसाइड करती है कि ये रानी बनेगा कि क्या बनेगा, उसकी डाइट पे डिपेंड करता है। वर्कर भी क्या वोटिंग करते हैं? हाँ, वोटिंग करते हैं। हर एक्चुअली ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड और फैसिनेटिंग स्टोरीज है हनीबीज की। हाँ कि एक अंडा है, हाँ तो पहले वो रानी रहती है, रानी सबसे बड़ी होती है, और मान लो रानी मर गई तो सारी मक्खियां 1-2 दिन तक पूरी मीटिंग करती कि अब क्या करें, और बहुत स्ट्रेस में होती है उस टाइम पे वो। मतलब ये तो ऐसे बता रहे हैं कि एक्चुअली Actually फिजिकली वैसा ही होता है कि वो सब छत्ते में आके बैठ जाते हैं। नहीं, हाँ, मतलब चलता रहता है उनका मीटिंग, वो कम्युनिकेट करते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि रानी तो खत्म हो गई है, अब क्या करना। तो वो बहुत स्ट्रेस में होते हैं, तो जल्दी से किसी भी एक अंडे को डाइट चेंज करके उसको रॉयल जेली देती है। रॉयल जेली देने से वही अंडा क्वीन भी बन जाता है, उसका सेल बड़ा होता है मूंगफली टाइप का, और वो 5 से 8 साल तक जिंदा रहता है सेम अंडा। और उसकी डाइट में कभी हनी और अपना पोलेंस दिए जो अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं मक्खियों के लिए, उससे वो वर्कर भी बनता है। 1 मिनट, तो अंडा सेम ही है। सपोज हनी बी क्वीन बी मर गई, हाँ, अब तेरे पास कुछ अंडे हैं, 10-15 हजार अंडे हैं, बिल्कुल, सब वर्कर बीज आए, उन्होंने बोला कि ये इस अंडे को हम रानी बना रहे हैं। हाँ, 1-2 अंडे को सिलेक्ट करेंगे रैंडमली कि ये मतलब जिसका सेल थोड़ा बड़ा होगा ना, जो ऑलरेडी थोड़ा लाइन में दिख ही रहा है कि बिल्कुल। आगे है, ज्यादा बड़ा पहले से ही है। हाँ, नहीं मतलब उसका सेल का साइज बड़ा होना चाहिए, हाँ क्योंकि रानी बनने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए। हाँ, मतलब वही है, इन 100 में से ये 2 ऑलरेडी बड़े दिख रहे हैं पहले से ही, उसको फिर वो तो इनको और बड़ा कर दो, उनको रॉयल जेली खिलाओ। रॉयल जेली होता है जो कि जो वर्कर बीज होती है खुद अपने ब्रेन से प्रोड्यूस करती है। ब्रेन से? हाँ, ब्रेन से करती है, और अपने एब्डोमिनल से वैक्स प्रोड्यूस करती है। हाँ, तो ये हनी नहीं है, ये कुछ और है। ये रॉयल जेली, ये एक सुपर फूड आता है जिसको खाने के बाद सेम अंडा 5 से 8 साल जिंदा रहता है। यूजुअली कितना जिंदा रहती है? 60 दिन। 30 से 60 दिन के, तो 60 दिन इंटू 6 हो गया 1 साल, हाँ। और इंटू 8 लगभग 50 गुना एज बढ़ जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रॉयल जेली। और सारी फीमेल बाकी अनफर्टाइल, वो अंडा उसका डीएनए सब कुछ सेम होता है, सेम होता है, डिट्टो सेम होता है। सिर्फ खाना चेंज करने से 50 गुना उम्र बढ़ जाती है। प्लस फर्टिलिटी रेट सोचो, हाँ, डेली मतलब 2 रानी बन गए आप, वो तो अलग ही बात रानी है। बन गए, प्लस आप डेली 2 से लेकर 2000 अंडे देने की आपकी कैपेसिटी है टिल 5 to 6 ईयर। अच्छा, 6 साल तक रोज एक बार Daily सर्टेन एज daily, अचीव daily। करने के बाद रोज दे सकती है 2000 अंडे। डेली दे सकती है। कभी फ्लोराफोना बहुत अच्छा, वो डेली 2000 अंडे देने की कैपेसिटी रखती है। इंसान That is ने what कभी we do। रॉयल जेली को बेचने का ट्राई नहीं किया? जितने भी इनफर्टाइल की जो मेडिसिन आते हैं सब में रॉयल जेली आती है। रॉयल जेली 1.5 से 2 लाख रुपए किलो है ऑलमोस्ट। अच्छा, हाँ, सबसे महंगी वो है। जितने भी इनफर्टाइल की मेडिसिन मार्केट में, हाँ। सब में विथ रॉयल जेली आपको मिलेगा। अच्छा, तो ये भी एक्सट्रैक्ट करता है इंसान? बिल्कुल एक्सट्रैक्ट करता है। उसमें कई बार हम क्या करते हैं, हमको बहुत सारी रानियां चाहिए होती है, तो उसकी रानी को हम छुपा लेते हैं या निकाल लेते हैं, मारते तो नहीं है, छुपा लेते हैं उसको अलग से। एक अलग से हम फ्रेम देते हैं, उसके अंदर 50 सेल होते हैं। 50 सेल में हम एक अंडा डालते हैं, जिसको हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं, कि सारे एग्स निकाल के ग्राफ्टिंग कर दी। तो मक्खियां सारी स्ट्रेस में होती है, उनको रानी चाहिए, तो 50 सेल को रानी बनाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो मोस्टली हम नहीं करते, चाइना में जो है वो सारे सेल को काटते हैं। जब वो बन जाता है 20-25 दिन का होता है, मतलब रानी बनने में ऑलमोस्ट 25 से 30 दिन लगते हैं। और फिर उसका जेली निकाल लेते हैं। हाँ, उसमें से लार्वा निकाल के फेंक दिया, उसका रॉयल जेली कलेक्ट किया। दिस इज हाउ वी कलेक्ट द रॉयल जेली। तो ये थोड़ा उसमें आपके 20-25 लार्वा जाते हैं, बट हम उसमें मतलब आपने एक मधुमक्खी के छत्ते में से रानी को बाहर निकाला, मधुमक्खियां स्ट्रेस में आ गई, स्ट्रेस में आने के बाद ही प्रोड्यूस करती है रॉयल जेली। बिल्कुल, तो इट्स स्ट्रेस इंड्यूस्ड हार्मोन। हाँ बिल्कुल, नहीं वो डेली प्रोड्यूस करती है, पर वो अच्छा। सिर्फ रानी को डायरेक्ट खिला देती तो है। अगर रानी जिंदा है और डेली बन रहा है तो वेस्ट हो रहा है? नहीं, वो रानी को खिला रही ना, रानी की प्रॉपर मसाज होती है डेली। अच्छा, रानी रोज रॉयल जेली खाती है? रोज खाती है वो, और सिर्फ उसी को मिलता है। और जब आप स्टडी करोगे ना फ्रेम को, तो रानी के आसपास हमेशा 10-12 मक्खियां घूमती रहती है, उसकी मसाज चलती रहती है, वो अंडे देती रहती है, कहाँ घूम रही है। एक आके बताती कि भाई बाहर इतना फ्लोरा फोना है, तो उसको इसके अकॉर्डिंग देखो कैलकुलेशन क्या होता है। सुबह 7 बजे 2-3 मक्खियां फ्लाइट लेके बाहर गई सर्वे करने, 2-3 किलोमीटर घूम के आएगी कि इधर सरसों की फ्लावरिंग है 1-2 एकड़ में लगी है, इधर अपना लीची लगा है 1-2 एकड़ में ये लगा है। ये सारी मक्खियां सर्वे करके अपने वापस से फ्लाइट लैंड करी अपने बिहाइव पे। अब वो वेगल डांस करती है, मतलब घूम के ऐसा वेगल डांस करती है बार बार। हाँ, डांस ऑफ बीज मुझे पता है, एक मैंने तो वेगल डांस होता है वो। तो उस वेगल डांस में कितना कंपन कर रही है, किस डायरेक्शन में, उससे वो बाकी नेविगेट कर लेते हैं। नेविगेट करती है कि 15 डिग्री के एंगल पे 200 मीटर पे आपको इतना फ्लोरा फोना मिलेगा।
तो इतनी मक्खियां वहां पे जा सकती है इतना कलेक्ट करने। तो ये सब वो रानी को बताती है आके? नहीं, बाकी वर्कर बीज को। रानी को ये बताती है कि बाहर इतना फ्लोरा फोना है, हाँ। हमारे पास इतना हनी स्टॉक बचा है, इतने अंडे उतने ये है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अंडे देती है रानी। अच्छा, रानी को पूरा रानी इन्फॉर्मेशन लेबर प्रोड्यूस करती है डिपेंडिंग ऑन कितना चाहिए। मान लो समर का सीजन है, आसपास हाँ। कोई भी फूल नहीं है आसपास, हाँ। मान लो समर में बहुत तेज धूप पड़ रही, कोई फ्लावर नहीं है, रानी सिर्फ 2 अंडे देके बैठी रहेगी दिन भर। क्यों वेस्ट करे? हाँ, और मान लो अक्टूबर नवंबर का महीना है, सरसों लगी 4-4 किलोमीटर दूर तक, वो डेली 2-2 हजार अंडे देगी, जितनी फ्रेम दोगे सब में अंडे दे देगी वो। पर ये रानी, क्योंकि अंडा को वर्कर ही बनने में 18 दिन लगते हैं, हाँ। तो रानी भी 3 हफ्ते पहले की उसको चलती है टाइमलाइन पे। हाँ बिल्कुल चलती है। एक अंदाजा लग जाता है कि एक साइकिल हाँ। की, क्योंकि वो तो 8 साल जीती है, बिल्कुल उसको तो पता है कि हर साल अक्टूबर में फूल लगने ही है। बिल्कुल तो वो एक्चुअली सितंबर से अंडे देना शुरू कर देगी। बिल्कुल चालू कर देगी, वो डेली अंडे देती है, उसका तो डेली का रूटीन है वो, कि डेली उठना, अंडे देना, बैठ जाना, मसाज कराना, घूमते फिरते रहना। पर रानी यार, मतलब जनरली अगर कोई इंसान के साथ आप ऐसा कर दो कि तू जिएगा 5000 साल, हाँ। बाकी लोग जिएंगे 100 साल, तू हाँ। 50 गुना लंबा जीने वाला है या जीने वाली है, हाँ। रानी है, तो बोर नहीं हो जाएगी? मतलब कि दोस्त यार सब आते आते मरते जा रहे हैं। हर रानी का एक फ्रेग्रेंस होती है, हाँ। जो भी बोल सकते हैं, जिसके कारण सारी वर्कर भी 3 किलोमीटर दूर से भी उसी बिहाइव में आती है। मतलब अच्छा। मैंने यहाँ बिहाइव रखा है, इसमें 2 इंच का छेद है कि सामने, साइड में ऐसे हमने 500 बल्ब से रखे, तो इस बॉक्स की मक्खियां सिर्फ इसी बॉक्स में आएगी बिकॉज उस रानी की फ्रेग्रेंस है, और उन बच्चों को पता है कि यही मेरी माँ है, इसी कारण कोई भी वर्कर इधर से उस वाले बॉक्स में नहीं जाएगा। तो तुम हनी बी को गुमराह नहीं कर सकते कि नहीं कर इधर से सकते। ये तेरा देश? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप चेंज कर दो, वापस मक्खियां घूम के इधर आई, उनको पता है मेरी रानी ये है, वो फ्रेग्रेंस से जज करते हैं। और जैसे जनरली आपने नेशनल जियोग्राफी और टीवी पे देखा होगा कि लोगों ने एक रानी को अपने जेब में डाल लेते हैं, वो पूरी मक्खियां उसके ऊपर आ जाती है, बिकॉज सारी वर्कर भी सिर्फ क्वीन को फॉलो करती है। क्वीन जहां भी जाएगी, हाइव से मतलब नहीं है। हाइव से मतलब नहीं है, जहां रानी रहेगी सारी मक्खियां वहां पे रहेगी। मान लो वो रानी उठा के मैंने आपकी जेब में डाल दी, सारी मक्खियां आपके ऊपर आ जाएगी। और वो जो उन लोग को काटती नहीं है मक्खियां, वो इसलिए नहीं काटती क्योंकि उनका ये मेरा हाइव है। नहीं, काटने का उनका ये रीजन है, जैसे मधुमक्खियां कब काटती है, जब उनको लगता है कोई हमारा शहद चोरी कर रहा है या हमारी रानी को खतरा है, तो इस कंडीशन में वो काटती है। तो जनरली जब मक्खियां उड़ के बाहर जाती है, स्वार्मिंग होती है, आपके ऊपर आके बैठी, तो स्वार्म हुआ, तो जब मैं उन मक्खियों को टच करूंगा तो मक्खियों को ये पता है कि यहाँ पे चुराने लायक तो कुछ है नहीं, क्यों काटूं मैं इसको, क्योंकि काटने के बाद वो मक्खी 7 मिनट में मर जाती है। हाँ। कोई भी मक्खी जब काटती है तो उसका स्टिंग रह जाता है, और उसका स्टिंग उसके इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, तो जब वो पुल करती है ना तो उसके अतड़िया मतलब इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है, ओके। और वो 5 से 7 मिनट में मर जाती है। हाँ। तो कोई भी हनी बी का लास्ट ऑप्शन होता है कि आपको काटना पसंद करेगी। हाँ। मतलब उसको लग रहा है कि भाई ठीक है, फिर वो कह देती है अल्लाह अकबर एंड देन जस्ट स्टिंग यू काइंड ऑफ। तो कोई मक्खी आपको काटना पसंद नहीं करती, जब उसको लगेगा कि लास्ट रिसोर्ट है, मुझे छत्ते को बचाना है, तो अब मुझे बलि देनी पड़ेगी अपनी, तो वो काट लेती है आपको। और जो हम कॉमर्शियल बीज की बात कर रहे हैं, जो हम एपिस मेलिफेरा पालते हैं जो नॉर्थ इंडिया में, तो ये मक्खियां हार्डली 10-12 मक्खियां ही काटेगी आपको, पूरा हाइव आपके पीछे नहीं जाएगा। लेकिन जनरली जब आप नेटिव बीज की बात करोगे, रॉक बीज हो गई, अपना डोरसेटा हो गई, जो उजाले में अपने झाड़ों पे देखा, उसको आपने भी छेड़ा, तो उसमें से आधी पॉपुलेशन आपके पीछे बढ़ेगी। तो वो वर्कर भी होते हैं और सोल्जर का डुअल रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, पर हमारे कॉमर्शियल में बहुत कम परसेंट होता है, हार्डली 2 या 3% होते हैं वर्कर बीज, मतलब सोल्जर भी। सोल्जर, गार्ड बीज बोलते हैं उनको हम। अच्छा। तो गार्ड बीज ओनली 2 या 3% होती है। ऐसा क्यों? आप उनके पोषण कम करते हो कि वो नेचुरली ही कम हो जाते हैं? नेचुरली उनका हर क्योंकि वो सेफ फील करते हैं, तो हर बीज का साइकिल फिक्स है। जब वो हाँ। पैदा होता है पहले 2 दिन, तो पहले वो पूरे छत्ते की साफ सफाई करता है, मतलब जिस सेल से बाहर निकला साफ सफाई करेगा, दूसरे छत्ते साफ करेगा, सब कुछ साफ करेगा। वाफ मतलब क्या करता है? खाता है या फिर हाँ, मतलब शहद जो भी बनाता है वहीं से अंदर से ही? अंडा सेल तोड़ा तो उसका हाँ। निकाल के बाहर फेंकना। अच्छा, बाहर फेंकता है? पूरा बाहर फेंकता, कोई मक्खी मर गई तो उठा के बाहर फेंकना, ये साफ सफाई क्लीनिंग हो गई। अच्छा। मतलब आपने किसी भी फ्रेम में कभी आटा डाल दिया या उसमें छेद करके उंगली भी कर दी, तो वो आटे को पूरा क्लीन कर देगी आधे 1 घंटे के अंदर, और जो छेद किया उसको भी रात भर में रिपेयर करके वापस से वैसा बना देगी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। हाँ, हनी बीज पूरा सेल्फ मेड है। आप अंदर कचरा फेंक दो, उठा के बाहर फेंक देंगे। अभी उसकी कैपेसिटी में है कि कोई मकोड़ा है तो मकोड़े को तो उठा के फेंक देती है। ऐसे अच्छा। नो कि छोटे कीड़े अपने से 50 या टाइम 50 ज्यादा गुना उठा लेते हैं, हाँ। तो मक्खियां भी उठा के बाहर फेंक देती है। बहुत सारी मक्खियां काफी मरती है तो वो उठा के बाहर फेंक देती है। ठीक है, तो तो ये 2 दिन उन्होंने सफाई करी, 2 दिन सफाई अपना करी, खुद का अंडा फेंका, आज फिर सामान फेंका। अगले 3-4 दिन जो बाहर से मक्खियां लैंड करती उनको क्लीन करती है, बिकॉज उन पे बहुत सारी डस्ट लगी होती है, पानी लगा होता है, तो लैंड होती ना उस टाइम उनकी क्लीनिंग होती है।
तभी वो पूरा स्टरलाइज होके अंदर जाती है, ऐसे मतलब एक डायरेक्ट। लैंडिंग बे होता है छत्ते में हाँ, कि आप बाहर का हर बिहाई के बाहर का बाहर जहाज आया तो एक लैंडिंग बे पे आएगा पहले, फिर साफ क्लीनिंग होके होगी, अंदर जाएगा। फिर अंदर जाएगा वो। क्लीनिंग कैसे होती, चाट चाट के? हाँ मतलब वही अपने हाथों से झटक देती है, कुछ चाट देती है, जो भी है। हाँ मतलब मक्खियाँ देखो ना झटकती रहती है, अपने नॉर्मल बीज में तो झटकती है अपने आप यार को। उसी को दिखता हूँ, हम तो मैं देखता हूँ बीज को मक्खियाँ। देख के फटती है, कौन घुरता है बीज को? अरे नॉर्मल बीज में जो मक्खियाँ होती है, अपने फायरफ्लाई होती किसी है। भी कमरे, अच्छा नॉर्मल मक्खी, नॉर्मल मक्खी में देखना फुल टाइम अपने पंख को झाड़ती रहती है वो। अच्छा। कि डस्ट निकलती रहे kind of। ओके तो सेम वो जब लैंड करती है तो वहाँ पे 5-6 मक्खियाँ होती है, उसको नीट एंड क्लीन करती है प्रॉपर। हाँ इवन आप कभी देखना होता है, किसी मक्खी को शहद में डुबा के रख दो, सारी मक्खियाँ उसको 2 मिनट के अंदर पूरा नीट एंड क्लीन करके सुखा के रेडी कर देगी, स्टरलाइज कर देगी। है। हाँ तो ठीक है, उसने 2 दिन पहले अपना खुद का अंडा वंडा साफ करा, अपना कमरा साफ करा, स्पेस साफ किया, फिर बाहर के लोग आए उनको क्लीन किया, क्लीन किया। फिर उसके बाद छोटे बच्चों को खाना खिलाने का काम, कि जो हनी स्टोर किया है उससे हनी निकाल के छोटे छोटे लार्वा को खिलाने का काम। अच्छा तो ऐसे इनके हर 3-3 दिन में अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं कि आज बच्चों को खाना खिला दिया, अब फिर गार्ड भी का रोल प्ले किया 10 दिन के लिए, फिर उन्होंने फिर बड़े बच्चों को देखभाल करने का काम, फिर बच्चे बाहर उठते हैं उन सबको भी देखना रहता है, और उसमें वेंटिलेशन का काम भी होता है काइंड ऑफ, कि जब दोपहर में 2-3 बजे बहुत हीट होती है तो हर हाइव का काम, हर मक्खियों का काम ये रहता है कि बॉक्स के अंदर 35 डिग्री मेंटेन करना है, कुछ भी हो जाए ताकि शहद वो नहीं होगी, कोल्ड हाँ, में ज्यादा टेम्परेचर पे बिल्कुल। शहद डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता शक्कर है। बन जाता है। तो बाहर का टेम्परेचर भले ही -10 डिग्री हो या 55 डिग्री हो या कुछ भी हो, रैंडम कोई भी टेम्परेचर, पर हाइव के अंदर हमेशा आपको 35 डिग्री मेंटेन करना है। दैट इज द आइडियल टेम्परेचर। गर्म करने के लिए चलो वो पंखिला भी गर्मी कर सकती है, हाँ, ठंडा करने के लिए क्या करते हैं? ठंडा करने के लिए वो ये करती है कि गेट के बाहर उल्टा खड़ी हो जाती है और विंग्स चलाती है, प्रॉपर वेंटिलेशन बनाती है। और जो अपने सीखा है फिजिक्स में कि अगर आप छोटे Exact। छेद से हवा निकालो तो वो ठंडी होकर और निकलेगी। रिवर्स में निकालो। हाँ तो मक्खियाँ, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा, वो प्ले करना, तो उसमें सारी 6-7 मक्खियाँ ऐसी खड़ी हो जाती है गेट पे उल्टा और विंग्स चलाती है, उससे पूरा एयर सर्कुलेशन बनता है। और वो हवा इसलिए भी करती है ताकि रानी की फ्रेग्रेंस बाहर तक जाओ, जो बाहर वर्कर बीज है उनको ये पता चले कि यहाँ पे लैंड करना है। हाँ। सो ये मल्टीपर्पज है, मतलब इतना वेंटिलेशन का तो हमने भी नहीं सोचा, ना गाय ने सोचा हो कि वेंटिलेशन कैसे बनाना है, हाँ। बट हनी बीज नोज कि हमें कैसे मेंटेन एंड वो करना है। अपनी बॉडी से कर लेती हैं सब विदाउट एनी Exactly। टूल्स। तो Exactly। बोल रहा है विदाउट एनी टूल्स, पहले तो रानी पता कर लेती है कि मेरे को कितने लोग चाहिए, उसमें कितने मेल कितने फीमेल चाहिए, फिर वो अंडा होता है तो मक्खियाँ डिसाइड करती हैं कि इसको रानी बनाना है कि नहीं बनाना है। रानी बनाने के वर्कर बीज बनाना। हाँ, वो भी विदाउट एनी टूल्स अपनी हाँ। बॉडी से ही कर लेती हैं अपना उसमें शहद। रानी का कोई रोल नहीं होता, ये वर्कर ही डिसाइड करते हैं कि रानी बनानी है कि नहीं बनानी है। ठीक है। हाँ। उसके बाद पैदा होके सफाई भी अपने बॉडी से कर लेती है, सफाई करती है, फिर बाहर वालों को साफ करती है, फिर हाँ। बच्चों का लार्वा का ध्यान रखती है, बिल्कुल। फिर गार्ड भी होती हैं, हाँ, और आखिरी में जब Ventilation भी होती है। 25 या 30 डेज हो जाते हैं, उसके बाद फाइनली कलेक्शन पे जाती है, जब तक वो मरेगी नहीं। अच्छा लास्ट जॉब होती है कलेक्शन। कलेक्शन का कि 25 बीच दिन में के एक बाद, नेविगेशन भी होता है, तूने बताया था कि 2 दिन हाँ। बाद रुक के जाके हाँ, नेविगेट सर्वे वाली भी रहती है, सर्वे वो वाली भी बीच होती में है। हर मक्खियों का रोल रहता थोड़ा थोड़ा, सब सर्वे भी करती हैं जीवन पर में। ये हर मक्खी का लाइफ स्पैन में कंपलसरी है कि आपको ये सारे जॉब सारे जॉब्स करती है हर मक्खी। लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग, कि 2 दिन के तो ये करेगी, 4 दिन के तो ये करेगी, और इनके प्रमोशन एज वाइज होते हैं कि एज वाइज ही होते हैं। हाँ कितने दिन हो गए अब तुमने हाँ। कैसा ही परफॉर्म किया हो, बिल्कुल। तुम अब प्रमोट हो गए, और मतलब आपका नेक्स्ट रोल पे जाओगे। सारे रोल प्ले करना कंपलसरी है, और 25 से 30 दिन के बाद में बाहर जाती कलेक्शन के लिए, और जब तक मरेगी नहीं डेली कलेक्शन का काम रहेगा पर उसका। विद एज थक नहीं जाती होंगी कलेक्शन का? नहीं, वो अपने पीक उस पे मरती है, बिल्कुल। पीक फिटनेस पे। हाँ, क्यों मर जाती है नेचुरली? एज होगी और क्या, जैसे कि 60 दिन की उम्र होती है। नहीं पर तू बोल रहा है अगर बॉडी डिटोरेट नहीं हो रही है, मतलब सबसे कठिन काम एंड में कर रहे हो। यूजुअली आप जवान बिल्कुल। लोगों को भेजते हो बाहर, बूढ़े नहीं, लोगों को नहीं। अंदर रखते हो, बच्चों का ध्यान रखो, हम्म। क्योंकि आपकी एज हो गई है, बॉडी वीक हो रही है, हम्म। मसल्स वीक हो रही हैं। नहीं, तू उल्टा बोल रहा है वो पीक में बाहर कलेक्शन वाला काम सबसे हार्ड वाला पार्ट है। ठीक है, तो ठीक है अपनी एज है, अपन 25-30 में सबसे हार्ड काम शुरू करते हैं जीवन हाँ, के। बिल्कुल। तो उनने भी वही 25 में ईयर्स को डे में कन्वर्ट करता हूँ, तो 60 बिल्कुल। दिन बोल रहा है 60 साल हो गए, हम्म, तो 25 से 40-45 की उम्र तक इंसान नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आखिरी के 10 दिन जो होते हैं अपने रिटायरमेंट के होते हैं, उसमें क्या करती है? इसमें रिटायरमेंट होता ही नहीं उनका, जब तक नहीं मरेगी वो काम करती रहेगी, शहर लाती रहेगी, लाती रहेगी, जितना वो। उड़ पाए उतना उड़ेगी। जितना उड़ पाएगी उतना उड़ेगी। पर जो उनका सपोज मैं बोल रहा हूँ हनी का लास्ट डे है जिस दिन उसको हाँ। मरना है, उसके -1 पे भी वो उड़ के वही ला रही होगी, बिल्कुल। उनका बेड रेस्ट या कुछ नहीं कुछ भी, होता। वो सोती नहीं कभी, इसलिए तो उसको बिजी भी बोलते हैं। मक्खियाँ कभी नहीं सोती है, रेस्ट कैसे करती हैं? नहीं करती वो। दिन में नेक्टर कलेक्ट करती है, रात को उस नेक्टर को डाइजेस्ट करती है।
और बॉडी काम कर रही है अंदर ही अंदर। बिल्कुल। और हनी बीज के 2 पेट होते हैं, 2 स्टमक। कोई भी हनी बी खुद खाना नहीं खा सकती, उसको हमेशा दूसरी बीज खिलाएगी तो वो उस पेट में जाएगा जिसको कंज्यूम करेगी। खुद जो भी लेगी उससे शहद बना के निकाल देगी। वो उसके एक पेट में तो स्टोर करती है, जो हाँ। बाहर जाके कलेक्ट करती है। उसकी टंग बहुत लंबी होती है, हाँ। तो सारे फ्लावर में टंग डाल के सक करती है, तो उसको सिर्फ वो स्टोर कर सकती, खा नहीं सकती। तो वो पेट नहीं है, वो स्टोरेज है। स्टोरेज है। हाँ। लेकिन खाने के लिए उसको दूसरी मक्खी खिलाती है प्रॉपर। जब भी वो फ्लाइट लेने बाहर निकलती है उसका ना, दूसरा मुंह होता है क्या खाने का? नहीं सेम ही होता है, पर 2 पेट होते हैं उसके अलग। तो जब मैं खुद फूल से निकाल रहा हूँ तो खुद चूज करके इस पेट में डाल रहा हूँ, हाँ वो स्टोर तो होता मेरे है। खाने वाले पेट में डाल सकता हूँ? नहीं डाल सकते, पॉसिबल ही नहीं है। किसी और को फेंकना पड़ेगा अंदर। एग्जैक्टली अब जब भी देखोगे ना बिहार के आगे 2 मक्खियां हमेशा किस करती हुई दिखेगी टंग टू टंग, तो वो मक्खी उसको खिला रही है, खिलाती नहीं, वो उसको उतना ही फ्यूल देती है कि बस वहां से जाके रिटर्न आ सके। दैट्स इट। उससे ज्यादा फ्यूलिंग भी करती है मक्खियाँ। हाँ फ्यूलिंग ये बोल सकते हैं उसको। बाप रे। मतलब किसी भी मक्खी को एक्स्ट्रा हनी नहीं मिलता है ट्रैवल करने के लिए। तो मधुमक्खी कभी मोटी नहीं होती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। और आधी मक्खियों का काम पानी कलेक्ट करने का भी रहता है, पानी भी लाती है वो। हाँ। कि हाई में पानी भी तो चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन करना है सब कुछ। तो वो उसी पेट में जिसमें नेक्टर स्टोर करते हैं उसमें पानी स्टोर उसमें करते पानी भी स्टोर करके, क्योंकि हम मक्खियों को पीछे से दबाते हैं ना पेट, तो पानी उगल देती है, तो हम अच्छा। देख लेते हैं कि हाँ क्या लेके आई है। मतलब मरती नहीं मक्खियां, मक्खियों हाँ। को पकड़ के उसको पेट दबाते हैं तो पानी उगल देते, तो हम समझ क्यूट लग रहा है बट तुमसे उल्टी करवाता है। हैं एक्चुअली हनी इज अ उल्टी। जब हनी खा रहे हो ना, जो हनी रखा है ये हनी बीज की उल्टी ही है, वोमिट ही है। क्योंकि हनी भी खाती है, डाइजेस्ट किया, उसमें एंजाइम मिला है, सब कुछ किया, उसको निकाल दिया फिर बाहर। निकाल के दूसरी मक्खी को खिलाया, हाँ। फिर वो उसको डाइजेस्ट करेगी। ऐसा हाँ। इटरेशन बहुत बार करते जब तक वो नेक्टर 100% पूरा डाइजेस्ट ना हो जाए। तो जब डाइजेस्ट हो जाता है फिर फाइनली उसको स्टोर करती है। अब स्टोर भी किया तो उसमें मॉइस्चर रहेगा, फिर अपने विंग्स के थ्रू रात भर पंखा करके मॉइस्चर निकालती है, देन फिर अपने एब्डोमिनल से वैक्स प्रोड्यूस करती है और वैक्स से सील पैक कर देती है। दैट इज हाउ दे स्टोर। एक मिनट रुक। हनी मैं गया, मैंने नेक्टर लेके आया। हाँ। अभी वो शहद नहीं, अभी तो वो नहीं। जूस है, नेक्टर है, मतलब वो उस फूल का रस है, रस है। बिल्कुल। वो मेरे एक स्टोरेज वाले पेट में गया। हाँ। वहाँ कुछ प्रोसेस हुआ, एक 10% हो गया। हाँ मैंने दूसरे को खिलाया वही चीज। हाँ अब उसके पेट में क्या, तो 10 से 20% हुआ, ऐसे करते करते 100% प्रोसेस होगी 100%। 8-10 मक्खियों ने ट्रांसफर किया एक बिल्कुल। दूसरे को। इटरेशन हुआ इतनी बार, हाँ। और फिर जब वो फाइन- शहद बन गया। शहद बन मेरे गया। पेट में अब शहद है, एक 11वीं मक्खी के पेट में शहद है। बिल्कुल। उसने वो शहद को उगला। उगल के स्टोर किया। हाँ। स्टोर किया तो उसमें मॉइस्चर होगा, हाँ। मॉइस्चर मोर देन 20 या 30% होगा मॉइस्चर, मतलब पानी होगा इसमें। तो रात को फिर वो विंग्स के थ्रू पूरा जिसने मॉइस्चर उगला वो निकाल, उसका मॉइस्चर निकाल देगी, या कोई और जिसकी हाँ डिलीवरी हो जिसका गई भी है। वर्कर, जिसकी भी जॉब होगी वो जॉब हाँ। पे जाएगी। अब इसका मॉइस्चर निकाला, फिर एक अपने एब्डोमिनल से वैक्स प्रोड्यूस करेगी, उसको सील पैक कर देगी। एब्डोमिनल से वैक्स कैसे, वही मुंह से निकलता है कि वो? जो अपने एब्स होते हैं ना, हाँ। मक्खियों के एब्स से वैक्स प्रोड्यूस होता है, वो चाहे तो प्रोड्यूस कर सकते वो उनका पसीना है, मतलब एक तरीके से। हाँ मतलब वो बोल सकते ग्लैंड होती है, एक्सक्रीट करती है, अपने बिल्कुल। यहाँ पे पसीना निकालती है, सिक्रीट हाँ पसीना वही है निकालती है, उनके यहाँ वैक्स निकालती है। और वो उनके ऊपर डिपेंड करता है निकालना है कि नहीं निकालना है। वो भी डिसाइड खुद करती है कि वो निकालेगी तो उसकी एज कम होती है, अच्छा। तो इसलिए वैक्स बनाना वो बहुत कम पसंद करती है। इसलिए हम जब भी, जो हम प्रोफेशनल बी कीपर है, हम क्या करते हैं, मक्खियों का जब शहद वाला छत्ता निकालते हैं, वो छत्ते को हम डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, वो वैसा का वैसा ही रहता है, उससे सिर्फ शहद निकाल लिया, वो ताकि पूरा उनको दिया। वैक्स नहीं निकालना पड़े। हाँ। तो उनकी एज, उनका वैक्स नहीं निकालना पड़े, उनको एक पूरा फाउंडेशन बेसिक वैसे मिल जाती है। एक तो वो हो गया। अब हमको नया डब्बा बनाना है, तब हम क्या करते हैं, 10 डब्बे लिए, 10 डब्बे में से एक अच्छी अच्छी फ्रेमें निकाल ली, बच्चे वाली, जिसमें अंडे सील पैक है, उनको नहीं पता रानी का है, क्योंकि वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ, उन्होंने दुनिया देखी नहीं है। वो सारे लेके हमने एक नया बॉक्स बनाया और उसके अंदर 2-3 फ्रेम हम खाली डालते हैं। मतलब पुराने वाले बॉक्स में एक जगह खाली हो गई एक फ्रेम की, वहां पे हम एक वैक्स की एक फाउंडेशन लेयर देते हैं, पेपर टाइप का होता है, उसी के वैक्स का बना के, क्योंकि बेस बनाना सबसे टफ होता है। कभी हमने बेस नहीं दिया तो मक्खियां छोटे बड़े हेक्सागोनल बनाती है। हम एक सिलेक्टेड साइज के जैसे अपना ये है, इस टाइप का स्पेसिफिक साइज दिया ताकि वो अपनी वर्कर भी ही बनाए, मेल ना बनाए। कभी मक्खियों को छोड़ दिया ना, वो आधे मेल बना देती है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो बड़े बड़े होल बना दिए, क्वीन जाके उसमें अंडे देगी तो मेल बना देगी। वो मेल सबसे यूजलेस होता है, वो सिर्फ खाना खाते हैं, वो मेट करके। नहीं, पर तू बोल रहा है कि रानी नेचुरल स्टेट में 1-2% ही मेल बनाती है, तुम्हारे डब्बों में क्यों बनाती है 50%? क्योंकि जिस साइज पे डिपेंड करता है ना, अच्छा। कि साइज बहुत बड़ा है तो उसमें इनफर्टाइल एग डालेगी ताकि मेल बने। मेल बनने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए होता है। पर क्यों बनाई? उसको पता है कि मेल तो यूजलेस है, तो वो उसका काम है, वो वर्कर भी डिसाइड करती क्या चाहिए उनको।
अच्छा रानी का काम सिर्फ अंडे देना, रानी अच्छा, राज नहीं रानी करती। के पास अभी इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि मुझे कितने चाहिए, हाँ तो उसने आधे आधे कर दिया। बिल्कुल। तो नेचुरल स्टेट में आधे आधे होते हैं, हाँ। मुझे वर्कर भी आके बताती है। नहीं, कि- वर्कर डिसाइड करता है कि कितने अंडे बड़े रखने, कितने छोटे करने। हाँ तो वर्कर डिसाइड करता है कितने मेल चाहिए, कितने फीमेल चाहिए। नहीं, तो अगर मैं ये बोलूँ तो अगर मैं रानी को खुला छोड़ दूँ हाँ तो वो तो 50-50 कर देगी। हाँ, उसको वो हर सेल के साइज पर डालेगी, क्योंकि हाँ। आपके पास 50% छोटे सेल है जिसमें वर्कर भी आएगी, उसमें फर्टाइल डालेगी, जितने बड़े सेल है उसमें इनफर्टाइल डाल देगी। उसको मैंने सेल भी हर साइज के दे दी है। हाँ, तो वो हर फिर सब में वही डालेगी जो साइज में लगेगा उसको। आपने सारे बड़े दे दिए ना, सारे मेल बना के छोड़ देगी वो। अच्छा, उसको तो ये पता है कि मेरे को मेरे वर्कर्स ने ये सेल बना के दिया है। एग्जैक्टली ओ, वो सेल भी उसके लिए इन्फॉर्मेशन है एग्जैक्टली। कि सेल दिया है तो वर्कर्स ने दिया होगा, Obviously, तो मतलब- यही चाहिए। अब बड़े सेल में वर्कर भी थोड़ी ना बनेगी। अब सोचो ना, रानी को तुमने इतना बड़ा हाल दे दिया, इसके अंदर तो भाई कोई बड़ा इंसान ही आएगा, तो वो छोटा बच्चा क्यों देगी? तो रानी अज्यूम करती है कि मेरे को जो हॉल दिया है मेरे वर्कर्स ने दिया होगा, एग्जैक्टली। तो उनको ये चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, और तो- जो भी जिसमें भी अंडा देना ना, उसको पहले सारी वर्कर भी क्लीन करके देती है, उसको क्लीन मिलेगा तो ही देती है। बाकी सारे हॉल में हनी भरा होता है, थोड़ा में आधा हनी है, उसमें नहीं जाएगी रानी। रानी भी समझ रानी जा एक में जाकर भी देख के आती है। Exactly, ऐसा नहीं वो कि एक जा- साथ दे दिए फिर अंडे रखे जाते नहीं हैं। नहीं, वो जा जाके पुड़ करके जाती है। जा जाके देख के आती है। देख, उसके प्रॉपर वीडियोस है, आई विल शेयर यू, जस्ट ऐड दैट क्लिप इन दैट थिंग। तो मैं अगर रानी हूँ, मैं अपने ऐसे पेट में 1000-2000 अंडे लेके घूम रहा हूँ। नहीं, अब रानी की स्टोरी बताता हूँ। जब रानी पैदा होती है तो वो 1 या 2 दिन के अंदर ही फ्लाइट लेती है बाहर, और एक बार में आई थिंक 30 से 35 मेल से मेट करती है, जितने मेल उसको मिलते हैं, है ना। मेल डेली मेल 2 बजे दोपहर में फील करता है ऑर्गेज्म। अब मुझे चाहिए सेक्स, और डेली का काम है उसका, डेली रोज का 2 बजे का। रोज बोले वो अब मैं हॉर्नी फील कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो डेली वो 2 बजे वेट करता है कि कोई रानी निकलेगी और मुझे अब मेटिंग करने का टाइम तो चांस है। छत के गेट पे खड़ा रहता है डेली 2 बजे खड़ा रहता है अपने गन के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू गेट सेक्स, आज हनीमून की ट्रिप पे जाना है मुझे। पर मैं बैठा हूँ, वो आएगी। नहीं, वो जाएगी किसी नीम के झाड़ पे, कोई रैंडम आसपास जो भी प्लेस होगी, हाँ। किसी झाड़ के वहां पे निकलेगी, तो फ्रेग्रेंस से पता चल जाता है कि सारे मेल उसके पीछे जाते हैं। आई विल गिव यू द अच्छा। वीडियो, यू विल गेट द आइडिया। एक रानी निकले तो पीछे पूरा झुंड जाता है उसके मेल का। तो डेली 2 बजे अपने गन के साथ वो रेडी रहता है कि आज हॉर्नी है। सो अब इधर प्रोबेबिलिटी देखो, उसको कभी जानने को मिला तो भी मरेगा, तो कभी वो नहीं जानने को मिला उसको तो भी मरेगा। 1 मिनट, जानने को मिला तो मरेगा मतलब? जब वो सेक्स मेट के बाद मर करने- जाता है? हाँ, रानी हवा में मेट करती है, और जब भी अपना जो ड्रोन होता है, मेल भी होती है, अपना पेनिस डालती है तो अंदर पेनिस एक्सप्लोड होता है, तो सारे मेल मरते जाते हैं। वो लाइफ में एक ही बार ऑर्गेज्म होता है और खत्म, दैट्स इट। मैं मेल हूँ, मैं दिन में बाहर आया कि आज मेरा ऑर्गेज्म होगा, हाँ, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ऑर्गेज्म खत्म हो जाता है। नहीं, ऑर्गेज्म खत्म नहीं होता है। फिर वो सारी वर्कर भी डिसाइड करती कि ये मोटा सारा दिन भर खा रहा है, इसको कुछ काम नहीं है, मतलब अच्छा, तो जीवन में एक बार उसको ऑर्गेज्म आता है? एक बार ही आता है और उसी टाइम मर जाता है। अरे भाई, 1 मिनट यार, एक मेल भी हाँ। तो जीवन में एक बार ऑर्गेज्म आएगा बिल्कुल, बस। एक ही बार चांस मिलेगा सेक्स करने का। हाँ, और जैसे उसका पेनिस वो डालता है अंदर, थोड़े टाइम में एक्सप्लोड होता है, क्वीन भी तो बोल रहा है सारे सेक्स किया तो मर गया, मर गया। नहीं किया तो वर्कर भी मार देगी। हाँ, क्योंकि वो बेमतलब का हनी खा रहा है, अच्छा, तो काम तो कर नहीं अब रहा तो है, उसको ऑर्गेज्म भी नहीं आएगा, नहीं आएगा उसको। एक बार ऐसे आ गया। क्योंकि हनी सारी वर्कर भी ये डिसाइड करती है कि भाई अब हम स्टोर कर रहे हैं, मान लो ऑफ सीजन आ गया, बाहर फ्लावर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे यूजलेस है पहले तो लात मार के बाहर करो। तो सबसे पहले मेल को बाहर करती है कि तू बेमतलब का खाना खा रहा है, तेरा कोई यूज नहीं है। नहीं, 1 मिनट, सपोज इन बढ़िया शहर है मेरे छत्ते हाँ। में, वो मेल का ऑर्गेज्म आके चले गया, उसको सेक्स करने को नहीं मिला, वो हाँ, तो बैठा रहेगा, अगले दिन फिर वो ट्राई करेगा। अच्छा, उसको रोज आता है ऑर्गेज्म? रोज आता है, जीवन रोज। में एक बार नहीं आता ना? नहीं, लगा था कि जीवन में daily- एक ही बार आता है। मतलब डेली हॉर्नी होता है, ऑर्गेज्म नहीं आता है। अच्छा हॉर्नी डेली रहता है वो, कि आज मेरे को मिलना चाहिए, अच्छा, और उसके लिए वो पता नहीं कितना टाइम वेट करता है वो। क्योंकि 8 साल में एक बनती है हाँ, रानी। नहीं, रानी बनती है बीच में भी, क्योंकि कई बार वर्कर भी डिसाइड करती है ये रानी अच्छे से अंडे नहीं देगी, मतलब अंडे देने का पैटर्न भी होता है कि जैसे हाँ। सारे होले, तो कभी कभी रानी सब में एक एक दो अंडे भी दे देती है एक सेल में, तो वर्कर भी निकाल के उसको सही कर देती है। कई बार रानी अंडे देती नहीं, कि सारे में 10 अंडे देने, रानी 10 के भी केपीआई हैं। हाँ, कि भाई 4 साल बाद बूढ़ी हो गई तो भाई वो पैटर्न उसका कि 10 में से 8 ही में वो अंडे डाल रही, 2 नहीं डाल रही, तो वर्कर भी बोलती है बुढ़ी हो रही है, अपन एक और रानी बनाते हैं। तो उस टाइम उसी सेल में एक और रानी बनती है। फिर वो जब नई रानी निकलती है, वो आधे बच्चों को लेके भाग जाती है, उड़ जाती है साइड में,
उसको हम- रिबेलियन हो गई, उनने नई रानी बना दी। हाँ मतलब दो Revolt पार्टी हो गई हाँ। भाई के अंदर, एक अपनी लेफ्टिस्ट एक राइट पार्टी हो गई। तो जो नई वाली है रानी, या तो पहले वो लड़ाई करके मार देगी, नहीं मारना, अच्छा ये भी होता है। हाँ 2 रानी लड़के खत्म करके कोई एक बचेगी, या तो फिर नई रानी अपनी पार्टी के वर्कर को लेके 100 या 200 फीट दूर पीछे बैठ जाती कहीं जाके झुंड बना के। इसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। सारी मक्खियां उड़ के जब जाती है उसको हम स्वार्मिंग बोलते हैं। तो वो मक्खियां वहां पे 1 या 2 दिन तक वेट करती है। उस स्वार्म को आप हाथ से ही पकड़ लो, वो कुछ नहीं करता, बिकॉज वो अपनी रानी के साथ है सारे वर्कर, और वो वहां पे अपना फिर वैक्स निकालेंगे एब्डोमिनल से और एक पूरा अच्छा, छत्ता हाथ से बनाएंगे। बनाएंगे। हाँ एब्डोमिनल से पूरा छत्ता बनाएंगे और अपने पेट में भी कुछ शहद लेके आते हैं वो साथ कि अगले 2-3 दिन हम सर्वाइव कर ले। तो कभी हमने नहीं पकड़ा, हम बीकीपर लोगों ने उसको एक बॉक्स नहीं दिया नया, तो वो फिर कहीं उड़ उड़ के कहीं भी झाड़ के ट्रंक के अंदर या कहीं जमीन के अंदर गड्ढा करके अपना नया घर बना लेंगे। लेकिन हम बीकीपर उसको 1 या 2 दिन के अंदर जाके एक खाली डब्बा देते, एक वैक्स दी, तो उसमें अपना नया घर बना, जिससे हमारा नया डब्बा तैयार हो जाता है 5,000 उनको का। बना बनाया घर में लिया सरकार की तरफ से। और हमको एक नई रानी भी मिल गई प्लस वर्कर हाँ। भी मिल गई, क्योंकि मेटेड रानी मिलना बहुत टफ होता है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आपने कर दी। एग्जैक्टली कि इंफ्रा हमने बना के दे दिया है, बस लेबर है। आप ले आओ और ये आपकी फैक्ट्री आज से। चालू और क्या, हमारा एक 5,500 का एक नया डब्बा रेडी हो जाता है। हाँ क्योंकि आप जब यूरोप में जाओगे ना, तो जब एक रानी है, एक रानी आई थी वो 60 यूरो की सेल करते हैं वो। अच्छा 6,000 रुपए की। 60 यूरो 60 यूरो मतलब वही 6,000 रुपए। 6,000 रुपए का ऑलमोस्ट। लेकिन हमारे यहाँ तो रानी की कोई वैल्यू नहीं, रानी तो ऐसी घूमती रहती है। और रानी का ये भी है ना कि जब वो 25 से 30 मेल से मेट करती है, तो एक साथ अपने पेट में 5 मिलियन स्पर्म्स लेके आती है। हाँ लेट्स गो बैक टू द सेक्स। तो ये बोल रहा है कि वो लौंडा खड़ा होता है बढ़िया बाहर, हाँ उम्मीद में कि आज एक रानी आएगी उड़ते हुए तो मेरे को सेक्स मिलेगा। हाँ आ गई रानी, उसको खुशबू आ गई, हाँ वो गया भाई का पीनिस फट गया, वो वो मर गिर गया, गया नीचे, उसकी लाइफ खत्म। खत्म। एंड ही हैज नो ऑप्शन बट टू हैव सेक्स। बस। उसको मन है तो करना ही है, और और उसको उस- नहीं पता कि मैं मरूंगा। हाँ नहीं उसको पता रहता है कि- अच्छा। मतलब उसको जो भी है बोल सकते हो। उसको पता है कि भाई मेरे को अगर मेरा जीवन मतलब खानदान आगे बढ़ाना है हाँ तो मरना और उस पड़ेगा। रानी को 150-200 मेल जाते हैं, उसमें उसको सिलेक्टेड 25-30 ही मेट कर पाते हैं। अच्छा कि रानी की भी कैपेसिटी है, क्योंकि हाँ हमारे 500 डब्बे रखे, तो अब ऑलरेडी बात है कि हर डब्बे के अंदर 30-30 मेल तो होंगे, या 200 मेल होंगे, या 2-2 हजार होंगे। तो कुछ सिलेक्टेड मेल जाते हैं उसके पीछे, फिर रानी सिलेक्ट करती है हवा में कि ठीक है इससे मेट करा, 25-30 से मेट किया, सब गिर गए नीचे मर गए। और फिर 5 मिलियन स्पर्म्स लेके रानी के हाइव तक आने के चांसेस 70% होते हैं, क्योंकि अच्छा। रानी उड़ने की कैपेबल नहीं होती है। मतलब रानी की बॉडी ऐसी नहीं बनी कि वो डेली फ्लाइट ले, वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार फ्लाइट लेती, मेट किया और आके डब्बे में जीवन में बैठी। एक बार उसको उड़ना है, एक ही बार सेक्स उड़ना के लिए उड़ना है बस। इस भाई को भी जीवन में एक ही बार उड़ना है सेक्स से, क्योंकि बस। तो बोल रहा है कि मेल ना फूड लेके आता है कुछ भी नहीं, ना वो भी पैदा हुआ बैठा वो हुआ है। डब्बे के आसपास भटकता रहता है कि आज हाँ। कोई रानी निकली क्या, खुशबू सूंघता रहता है। वो भी दिन में तो आधे पौन घंटे के जब उसको हाँ। मोमेंट आता है, नहीं तो बाकी वही 2 24 बजे के घंटे- समथिंग 12 से 4 के बीच में मोमेंट आता है। तो बोल रहा है कि पहली बात तो जीवन में मेल भी दिन भर बैठा रहता है, वो आधे घंटे अच्छा के नहीं लिए एक बार उड़ता है बस जीवन में हाँ सेक्स के लिए। बस। रानी भी एक बार उड़ती है जीवन में। हाँ मतलब एक अच्छी वाली फ्लाइट, बाकी हाँ। आसपास घूमता हाँ, रहेगा, मंडराना तो ठीक है। बस करता रहेगा कि कोई हाँ। आया है तो उसका आसपास बस बस करता है, बस उसका डंक नहीं होता है, बस वो पकड़ के मसल तो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसको कुछ भी नहीं है, वो डंक नहीं, वो सिर्फ बस करता रहेगा काम में। अच्छा और उससे लोग डर जाते हैं आधे लोग। और रानी भी एक बार लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट लेती है। हाँ, और उसमें भी 70% चांसेस है कि वो हाइव तक आएगी, कई बार रास्ता भूल जाती है वो। तो हर 3 से 2 रानियां जाती हैं, एक रानी मर जाती है। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि हम कई बार घूमते हैं ना पेरी में, तो कई बार क्या रानी उनका इंतजार करती है कि आएगी आएगी आएगी? हाँ, वेट करते हैं। 3 दिन तक नहीं आई तो फिर नहीं बनाते हैं। नहीं बना लेंगे वो, उनका क्या टाइम लिमिट रहती है कि इतने में आ हाँ। जा तो ठीक है। मतलब 2 घंटे में आ जाएगी उसका, अच्छा, सिंपल 2 सा। घंटे में आ जाएगी। 1-2 घंटे उड़ेगी, ज्यादा कि वो उड़ नहीं सकती, क्योंकि उसकी बॉडी कितना दूर जाती होगी? 10-15 फुट? 100-200 फीट दूर। 100-200 फुट। हाँ मतलब कोई भी झाड़ होगा आसपास, वहाँ पे मंडराएगी, मेट तो आजू करेगी। बाजू के सब छत्तों से मेल सारे मिल जाते हैं, ऐसा नहीं उसके छत्ते के सिलेक्टेड, भी आएंगे उसके छत्ते के और बाकी मेल्स भी आएंगे। जिनको भी खुशबू आ गई वो 1-2 घंटे में बिल्कुल, वो चले गए, उनका हाँ। सेक्स हो गया, वो 5 मिनट में स्पर्म्स देके मर गई तो मर गई, फिर कुछ नहीं हो सकता। वो रास्ते में पड़ी रहती है, कई बार हम उठा के उसको डाल देते हैं डब्बे में, अच्छा क्योंकि हम और- घूमते रहते थे तो रोड पे दिख जाती है, कहीं भी आसपास पड़ी होती है, हम हाथ से उठा, और रानी कभी काटती नहीं है। अच्छा अच्छा, वो मरती नहीं, वो गिर जाती है, उड़ नहीं पाती, बस हाँ भारी उड़ हो नहीं जाती है। पाती, वो गिर जाती है, रास्ता भूल जाती है, जो भी है, ओके। क्योंकि उसकी बॉडी फिजिकली उड़ने के लिए वो नहीं अपने बनी। छत्ता के साथ रहेगी, बाकी तो उसकी स्मेल से आ जाते हैं, वो कैसे याद उसको याद रहता है, वो अच्छा, खुद की उसको- फ्रेग्रेंस छोड़ के जाती है ना, अच्छा, तो उसको फॉलो करके वापस आ जाती है। तो फिर वो चल पहुंच गई, ये जो रह गई वो तो रह गई, तुमने हाँ। उसको, अच्छा तुम उसको उठा के हत्ते में डाल सकते हो, डाल सकते हैं, तो फिर से अपना काम करते हैं, बिल्कुल उसको बस काम करते हैं। पहुंचना है पहुंचना है, ठीक या है। किसी ऐसे छत्ते में जहाँ पे रानी ना हो, किसी भी छत्ते में। हाँ, किसी भी अपने छत्ते हत्ता ही में। हो तो भी चलेगा। चलेगा।
बस ठीक डब्बे है। में रानी नहीं होनी चाहिए दूसरी। ठीक तो हम वो मान लो पहुंच गई कि छत्ते में आगे रानी नहीं है तो उसको मतलब अपेरी में कहीं भी हमको रानी मिली ना, फिर हम अपने डब्बे चेक करते किसमें रानी नहीं है तो उसमें हम डाल देते हैं सिंपल सा। अच्छा तो उसके लिए घर बन जाता है ना। ठीक है, चल वो स्पर्म्स लेके आ गई, हाँ, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, उसका लाइफ साइकिल चालू, अगले 8 साल तक बैठी रहेगी डब्बे में, वो कहीं फ्लाइट नहीं मारेगी। उसका काम है मसाज कराना, अंडे देना, बस। आज मतलब क्या करती है, मतलब क्या हाँ, मुख्य मसाज करती है उसकी प्रॉपर। मतलब एक्चुअली उसका ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर, मतलब वो मसाज का मेन पॉइंट होता है कि आपका खून घूमता रहे। हाँ, मतलब वो उसको पैरों से दबाती रहती है, उसके वही रहती है, उसके 8-10 गार्ड घूमते रहते हैं आसपास हमेशा, क्योंकि जब भी आप देखोगे ना वो फ्रेम में घूमते हैं, उसके आसपास रानी घूमते का रहते क्वींस गार्ड भी है, मतलब प्रॉपर एक हाँ। रॉयल उसका हैं। बिल्कुल, वो उसको खाना खिलाते हैं, रॉयल जेली जीरो खिलाते हैं, सिक्योरिटी है रानी की। पूरी Z+ रहती है, और हम रानी को पकड़ सकते हो, वो इशू नहीं है। और ये हम दिन भर स्टोरी देखते हैं, हम जब बैठते हैं ना पेरी में, तब ऐसे चेयर लगा के बैठे रहते हैं कि क्या चल रहा है, छत्ता निकालते हैं, ओके ठीक है, ये है, इट्स गुड। वैसे बहुत सारी फैसिनेटिंग चीजें मिलेगी आपको उसमें। भाई साहब मैंने बोला था ना कि अपन एक टॉपिक में जाएंगे तो हाँ। पता नहीं कितनी बात हो जाएगी, और ये तो अभी मुझे लग रहा है सरफेस स्क्रैच हुई है, बिकॉज हाँ। तेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। व्हेन यू स्टार्ट? मेरे को हो गया दिन 2016 में अक्टूबर में मैंने पहली बार बीहाइव देखा था, हाँ तो मुझे वो पसंद आया प्रोजेक्ट, उसके बाद से मैंने मुझे तो यही करना है, तो क्योंकि मैंने रिसर्च की तो मुझे ये पता है इंडिया में कोई भी पढ़े लिखे बीकीपर नहीं है। अच्छा मतलब मैं ऐसा अभी क्यों? आपसे, क्योंकि मोस्टली बीकीपर लोग आदिवासी लोग होते हैं या कोई अच्छा। किसान लोग होते हैं, उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज आती है, बिहार का बिहारी हाँ। लैंग्वेज आती है, कोई बंगाल को उसको बंगाली आती है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द लिटरेचर तो उसके लिए आपको इंग्लिश इज द मीडियम, कि हर बुक्स इंग्लिश में लिखी होती है या हिंदी में होती है, तो कोई भी बीकीपर उस चीज को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा था। अब मुझे मान लो बीकीपिंग सीखना है, मैंने बहुत जगह देखा सबको नेटिव लैंग्वेज, अब मैं इसके लिए 20 लैंग्वेज तो नहीं सीखूंगा, इतनी सारी बोलियां सीखना बहुत टफ होता है। तो मैंने कोई पढ़ा लिखा बीकीपर क्यों नहीं है कि जो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे, जो मैंने आपको दिया आज। मैं उस टाइम ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था कि पुणे या बैंगलोर में कोई हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना जो कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से आती है। आप 10 बाय 10 के एसी के रूम में आप प्रोफेसर बन के बैठ जाओ, वो बोले कि मुझे ये पता है, कैसे पता है? तुम 10 बाय 10 के रूम में बैठ के तुमको ये स्टोरी कैसे पता चलेगी कि रानी उड़ती है, वापस आती है, मारती है, उसको मारते कैसे हैं? मतलब ये आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे ना, यू आर हाँ। टेलिंग मी और मेरे को पता है कि तूने देखा है 8 साल, इसलिए मान Exactly. पा रहा हूँ। कोई सड़क पे चलता है मेरे को बोल देगी मधुमक्खियां वेंटिलेशन भी कर लेती हैं और मैक्स बना लेती हैं, बोलूंगा पता नहीं, मतलब इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर मी। एग्जैक्टली, हमारी तो कथा है, बिल्कुल हमर कथा की तरह लगेगी ये। होगा हमारी, मेरे को नहीं पता। मैं भी कोई मेरे को पैसे मांग ले कि भाई तो 1000 हाँ। रुपए गारंटी दे रहा है कि ऐसा करती है, हाँ। बोलूंगा नहीं मेरे को नहीं पता, उसने बताया था। इसीलिए हम जनरली बच्चों को एग्रो टूरिज्म में अपने बिहाइव दिखाते हैं, और जो स्टोरी बताई वो उनको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि देखो भाई शाम को 5 बजे अब सारी मक्खियां उल्टी रहेगी, वेंटिलेशन करेगी, वेगल डांस होता है, वो सब भी हम उनको फ्रेम में दिखा यार देते हैं। अगर इंसेक्ट्स या जानवरों को इतना क्लोजली देख ले, लिविंग एज अ सोसाइटी, एज अ सिविलाइजेशन, सोसाइटी भी नहीं है, मतलब ये तो पूरा 1.5 मिलियन साल से, तो हम जो ह्यूमन सिविलाइजेशन भी 1000 साल ही पुरानी है। बिल्कुल, ये मिलियन इयर्स 150 मिलियन से अभी तक ये सर्वाइव कर नॉलेज रही है। पास ऑन हो रहा है, विजडम पास ऑन हो रही है। तो आप एक्चुअली एनिमल प्रोडक्ट्स को बहुत अलग निगाह से देखोगे। बिल्कुल। तुमने जो बोला कि वो देती नहीं, हम छीनते हैं। एग्जैक्टली, गाय दूध देती नहीं है, हम दूध छीनते छीनते हैं। वो तो हैं उससे। बनाती है, एग्जैक्टली, वो अपने बच्चे के बनाने लिए बना और रही देने है, में डिफरेंस है। वो अपने बच्चे के लिए बनाती है। मतलब हाँ। कोई भी गाय के नीचे आप तपेली रख दो, क्या देगी वो? कभी तुमको दूध पीना है तो कोई गाय कभी तुम्हारे पास आई के लिए तपेली लगा मेरे को दूध देना, इट्स नॉट लाइक दैट। हम छीनते हैं यार, हमारी डेफिनेशन अलग है। आप तो बोल रहा है अगर, क्योंकि मेरे घर में तो मैं तपेली से पीता हूँ। हाँ। तो मेरे को क्या लगता है कि गाय ने आके तपेली में दूध, ठीक है, गाय के बाद उसने गौशाला में दिया, गौशाला में वो आदमी ने निकाला, हाँ। वो मेरे घर पे आया अपनी बाइक पे, वो डब्बे बिल्कुल। ले गया और उसने मेरे तपेली में दूध दे दिया मेरे को, मैं दूध पी लिया। एग्जैक्टली, और तुझे बोल रहा है कि हाँ टेक्निकली वो तपेली गाय के पास थोड़ी गई कि इसमें दूध दे। कोई भी गाय दूध क्यों देगी तुम्हें? मेरे को पहली चीज बताओ यार, द पॉइंट इज दैट कि क्यों चाहिए? मैं भी गाय हूँ मान लो, मैं क्यों दूध पिलाऊं तुमको? मैं अपने बच्चे के लिए निकाल रहा भाई। वो तो ठीक है, हमको पूरा सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके हमने ऐसी गाय बना दी जो कि 25-30 लीटर दूध देती है, और उसका भी हम प्रॉपर टाइम टू टाइम रेप कराएंगे तो होगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी गांव में चलो सांड कौन पालता है, और सांड की कॉस्टिंग पता है आपको? एक सांड कितने का आता है? कितने लाखों का आता है? कितने का आता है एक सांड? आपने लास्ट टाइम सांड कहाँ देखा था? मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा आपके लिए। इंदौर में, या मैं तो शहर में रहता हूँ, गांव में हाँ। गए तो मैंने गाय सांड सब खुले में ही देखे हैं, जो भी तो देखे। सांड कब देखा था लास्ट टाइम? मेरा पहला क्वेश्चन यही है, लास्ट टाइम सांड कब और कहाँ देखा था अपनी आंखों से? सांड
अब मेरे को पता भी नहीं कि वो सांड था कि गाय थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ गाय देखी है क्योंकि वो थोड़ी पतली थोड़ी डिम्योर सी होती हाँ। है। क्या किसी गौशाला में आपने कहीं सांड देखा है अभी? बफेलो देखे हैं मैंने। सांड एक्चुअली हाँ सिर्फ कहानियों में देखा है, सांड आपने लिटरली पिक्चरों में देखा है, फोटो में देखा है। क्योंकि आप किसी भी गांव में जाओगे ना, गांव में हार्डली 1 या 2 सांड होते हैं, और आई थिंक आजकल तो वो भी नहीं होते हैं। अच्छा। क्योंकि सारे सांड आजकल कॉलेजेस में होते हैं, वेटनरी कॉलेज जो होते हैं, वहाँ पे उनको प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देके उनका स्पर्म को कॉन्डम में कलेक्ट करके उनके बहुत सारे सैंपलिंग रेडी करते हैं। हाँ। और वेटनरी डॉक्टर भी गाय को प्रेग्नेंट नहीं करते, वो भी एक 15-20 हजार रुपए का अनएजुकेटेड बंदा होता है जो कि वो सीमन लेके गाय के पीछे से डाल के प्रॉपर प्रेग्नेंट करता है। मतलब गाय नेचुरल सेक्स तो खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, ये मान जो के अपनी चलो। नॉर्मल गौशालाएं होती हैं गाँव में, नहीं, वहाँ भी सांड नहीं होता। सांड ऑलमोस्ट आई थिंक 30 लाख से 50 लाख के बीच में आता है एक अच्छा सांड। क्या बात कर रहा है? सिलेक्टिव ब्रीडिंग वही तो होती है। हमने 20 भेड़िए से 50 लाख का एक सांड आता है। Yes. मर्सिडीज की प्राइस है सांड की। हाँ, क्योंकि हमको एक अच्छा अल्फा मेल चाहिए जिसका बच्चे जो भी गाय हो वो बहुत अच्छा दूध दे। उसके लिए हम प्रॉपर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है। क्योंकि हमने भेड़िए से कुत्ता बनाने के लिए हमने कितनी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करी होगी। क्यों आप हमने पग बना दिया। Exactly. तो हमने पोमेरियन पग बना दिया। क्योंकि आप भेड़िया को पाल नहीं सकते, भेड़िया पालतू नहीं है, लेकिन हमने कैसे उसको सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके हमने कुत्ता निकाली एक नस्ल। और कुत्ते में भी क्यूट टाइप के कुत्ते निकाले हमने जिनको बैक पेन होता है, जो कि उनके बॉडी के लिए फिजिकली अच्छा नहीं है, फिर भी मुझे वो पता है कि पग जिंदगी भर रोता रहता है, उसकी आंखें दुखती रोते रहती हैं। डॉबरमैन उनकी बैक पेन होता है, उनको बहुत सारे कुत्तों को हो रही है प्रॉब्लम। ओके। फिर जेनेटिकली वो वैसे नहीं है, उनको हमने बनाया वैसा है। हाँ। सो माय पॉइंट इज दैट कि भाई हमें छेड़ना नहीं चाहिए। नेचुरल सेक्स तो खत्म हो चुका है गाय में, तो जो भी गाय को माता बोलते हैं नहीं बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि उनको माता वाला ट्रीटमेंट मतलब माता तो क्या बंधुआ मजदूर से ही बुरी हालत में रखा हुआ है। आपने किसी गाय का सेक्स करते देख लो, कैसे हाथ डाल के इंसेमिनेट करते हैं। और किसी भी गौशाला में आप जाके देख लो कितने सांड है। एक तो गाय एक तो महंगी आती है, आपको ही पता है। नहीं, पर अगर गौशाला का पर्पस दूध बेचना है तो ये इशू होता होगा ना। अगर सिर्फ गाय पाल रहे हैं और ध्यान रख रहे हैं तो क्यों पालोगे? मेरे को ये बताओ ना, गाय क्यों पालोगे आप? मतलब गाय से क्या मिलता है? इतना लोग अगर श्रद्धा भक्ति दिखाते हैं तो कुछ लोग बस खुशी के लिए, लोग अपना कुत्ता भी तो पालते हैं, कुछ नहीं मिलता कुत्ते से, जाता ही है इनफैक्ट कुत्ते पे भी खर्चा ही होता है, ध्यान रखते हैं।